धनबाद के भोले स्थित जलान फैक्ट्री में 29 जून को मशीन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुए 50 वर्षीय अकरम खान की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर लोगों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट को जाम कर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साए लोगों ने कुछ देर के लिए भूली खरकबाद सड़क को भी जाम कर दिया। स्थिति को देखते हुए भूली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने में जुट गई। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उनका कहना है कि अकरम खान परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसी को लेकर लोगों ने उचित मुआवजा और आश्रित को नौकरी देने की मांग की। मामले को लेकर वार्ड 17 के पार्षद इम्तियाज अंसारी, कांग्रेस नेता नौशाद आलम, खुर्शीद आलम समेत कई गणमान्य लोग भूली ओपी पहुंचे, जहां ओपी प्रभारी विश्वजीत ठाकुर और फैक्ट्री प्रबंधन के साथ बैठक हुई। वार्ता के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 8 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और अंतिम संस्कार के लिए 30,000 रुपए नगद राशि देने पर सहमति जताई। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और स्थिति सामान्य हुई। बताया जाता है कि अकरम खान पिछले करीब 20 वर्षों से जालान फैक्ट्री में कार्यरत हैं। 29 जून को मशीन की बेल्ट के पास काम करने के दौरान किसी ने मशीन का स्विच ऑन कर दिया, जिससे वह बेल्ट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार उन्होंने दम तोड़ दिया। अब इस हादसे के बाद फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यस्थल पर लापरवाही को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। जलान फैक्ट्री में पिछले सोमवार को हादसा हुआ था, जिससे एक अकरम खान नाम का आदमी का कन्वेयर बेल्ट से एक्सीडेंट होकर के उनका गर्दन में चोट लगा था, जिस तरह से वो इलाज रात के असरफी हॉस्पिटल में आज एक हफ्ता बाद उनका डेथ हो गया है। तो उसी को लेकर के हम लोग जलान फैक्ट्री के, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉय थे यहाँ के, तो उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो उसको लेकर के हम लोग ने कंपनी के मैनेजर से बात हुई तो वो बताया कि ठीक है, बात करके जो भी मुआवजा होगा एक अच्छा मुआवजा होना चाहिए। तो हम लोग सुबह से लगे हुए थे, तो बहुत कम मुआवजा दे रहे थे। अभी फाइनल जा करके 8 लाख में फाइनल हुई है मुआवजा कि 8 लाख मुआवजा देंगे। और क्या बोलता है, उनको जो एक बेटा है, उनको बेटा का नौकरी और जो पेंशन मिलता है और जो PF का पैसा, वो सारा कुछ मिलेगा उनको। नहीं, वो सड़क जाम तो अब हट गई है। पहले ये लोग बात कोई करने के लिए तैयारी नहीं हो रहे थे ना, तो कौन किसी को भी भेज दे रहे हैं, कोई बात मतलब हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने मजबूरन, पूरे जनता, पूरे पब्लिक ने सड़क जाम की, क्योंकि देखिए एक आदमी का कीमत तो कोई नहीं लगा सकता है। 8 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन एक चलिए कि एक हुआ कि चलो उनके फैमिली के लिए कुछ सहयोग राशि मिल जाएगा उनको। बार तो ये देखिए काफ़ी लंबा प्रयास के बाद जो है थाना प्रभारी का भी बहुत योगदान रहा। हम लोगों ने मिलकर के उनको प्रेशर बनाया कि भाई ऐसा बात है, आपका 32 साल का वर्कर था, जान तो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है, तो कुछ ऐसा सफिशिएंट कर दिया ताकि उनकी बीवी बच्चा का जिंदगी अच्छा से गुजर सके। तो बहुत ही करने के बाद उन्होंने जो है 8 लाख रुपया का जो है ये किया कि 8 लाख रुपया उनके अपनी के अकाउंट में दे देंगे और 20,000 रुपया भी वो नकद बोले कि हम जो ये दे देंगे अंतिम क्रिया करने के लिए, और 10,000 रुपया बोले कि जिस दिन डेथ सर्टिफिकेट बन करके आ जाएगा 10,000 रुपया और हम देंगे। तो ये मोटा मोटी 8,30,000 रुपये में जो है बात बनी है। बाकी उनका बेटा का जो जॉब है वो परमानेंट, जैसे उनके फादर थे वैसे ही परमानेंट इनका जॉब रहेगा, उसमें PF वगैरह सारा कुछ कटेगा इसका, क्योंकि माँ को पेंशन मिलेगा। और बाकी का जो प्रक्रिया है इंश्योरेंस वगैरह लेने का वो अपना करेंगे। हाँ, परिजन मान गए हैं, तैयार है उसमें, और यही से जो है आगे का जो भी कार्यक्रम सब खत्म है। और आगे का जो अंतिम क्रिया है उनका जो पोस्टमार्टम हो रहा है, जितना जल्दी हो सके हम लोग करेंगे, उनका मिट्टी में झील हो।